दोस्तों, इमेजिन करिए आपके अंदर एक बैटरी इंस्टॉल्ड है जिसमें आपकी एनर्जी स्टोर्ड है। अब आइडियली हर सुबह आपकी बैटरी फुली 100% चार्ज होनी चाहिए ताकि आप अपने पूरे दिन के काम को अच्छे से कर पाओ। उसके बाद भी रात तक आते आते 10-15% बैटरी बच जाए और उसके बाद आप सुकून से सोकर इसे रिचार्ज कर पाओ। पर आज के टाइम पर हम सबके साथ यही प्रॉब्लम है कि ऐसा होता नहीं है। सुबह उठते ही पूरी तरह से नींद ना लेने की वजह से हमारे एनर्जी लेवल्स पहले ही 50% डाउन होते हैं। फिर आप अपना फोन यूज करते हो, ब्रश करते हो, रेडी होते हो, ब्रेकफास्ट करते हो। इन सभी काम को करने में आपकी ऑलमोस्ट 10% बैटरी और कम हो जाती है। अब बाकी के 40% में आपको पूरा दिन गुजारना है, जहां हो सकता है कि आपको ट्रैवल करना पड़े, स्कूल या कॉलेज जाना पड़े या अपने ऑफिस जाके 8 घंटे की शिफ्ट में जॉब करनी पड़े, जहां लंच टाइम तक आते आते आपके बैटरी लेवल्स 20% हो जाते हैं। हमारा माइंड हमें अलर्ट करने लगता है कि हमें चार्ज की जरूरत है और अपने सिस्टम को लो पावर मोड में डाल देता है, जहां आप जागे हुए तो होते हो पर आपके सारे फंक्शन सही से काम नहीं कर रहे होते। आपको बहुत ज्यादा नींद आने लगती है या आलस आने लगता है। आपको इतनी ज्यादा थकान फील होती है कि छोटे से छोटा काम भी भारी लगने लगता है। आपका कुछ करने का मन नहीं करता। और ये सिर्फ एक दिन की कहानी नहीं है, ये आपके साथ हर दिन होता है, बार बार होता है। अगर आप अपनी टायर्डनेस को जल्द से खत्म करना चाहते हो तो आपको अपनी बॉडी के एंटी टायर्डनेस न्यूरोट्रांसमीटर को एक्टिवेट करना होगा। आपने अब तक कई सारे हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में सुना होगा, डोपामिन, सेरोटोनिन, मेलाटोनिन। इसी तरह एक है ऑरेक्सिन ए, जिसे अलर्टनेस न्यूरोट्रांसमीटर भी कहा जाता है। अगर आपको कोई चीज ज्यादा अलर्ट कर रही है, एनर्जाइज कर रही है, इसका मतलब आपकी बॉडी में ऑरेक्सिन ए इंक्रीज हो रहा है। अपने एनर्जी लेवल से अपनी बॉडी की बैटरी को एफिशिएंट बनाने के लिए आपको बस अपने ऑरेक्सिन ए को अच्छे से ऑप्टिमाइज करना सीखना है, जिसमें सबसे पहले आपको अपनी डाइट को फिक्स करना होगा। पुअर डाइट। एक स्टडी के अकॉर्डिंग ऑरेक्सिन ए लो ग्लूकोज की वजह से रिलीज होने लगता है और जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज बढ़ जाता है, ये ऑरेक्सिन ए को रिलीज होने से रोक देता है। कार्बोहाइड्रेट से, जैसे व्हाइट राइस, व्हाइट ब्रेड्स, पोटैटो, फास्ट फूड और शुगरी ड्रिंक्स, ये सभी ग्लूकोज का मेन सोर्स है। आप नोटिस करना, जब भी आप कोई हाई कार्ब्स फूड बहुत ज्यादा खा लेते हो तो आपके एनर्जी लेवल्स एकदम से कम हो जाते हैं, क्योंकि कार्ब्स आपकी बॉडी में ऑरेक्सिन ए को रोक देती है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप दिन भर कार्ब्स नहीं खाओगे तो एकदम एनर्जाइज्ड रहोगे। बट हाँ, अगर आप सिर्फ कार्ब्स खाओगे तो आप जरूर थका हुआ फील करोगे। इसीलिए अपनी डाइट में एक चीज को ऐड करो जो कार्ब्स के ऑपोजिट की तरह एक्ट करता है, जो कि है प्रोटीन। इस स्टडी के अकॉर्डिंग ऑरेक्सिन ए प्रोटीन में मौजूद अमीनो एसिड से ट्रिगर होता है और उसे रिलीज होने में हेल्प करता है। साथ ही प्रोटीन में मौजूद अमीनो एसिड्स कार्ब्स को ऑरेक्सिन ए को सप्रेस करने से भी रोकते हैं। इसका मतलब अगर आप एक हाई प्रोटीन डाइट फॉलो करते हो जहां आप कार्ब्स भी खा रहे हो पर कार्ब्स से ज्यादा प्रोटीन वाली चीजें आप खा रहे हो, तो ये आपके एनर्जी लेवल्स को बढ़ाएगा। बट यहाँ भी एक कैच है। चलो मान लिया आप दुनिया की बेस्ट डाइट फॉलो कर रहे हो, हाई प्रोटीन क्लीन फूड कंज्यूम कर रहे हो, मगर उससे भी अगर आप ज्यादा खाने लगोगे तो ये आपकी टायर्डनेस को और बढ़ा सकता है। ओवर ईटिंग। न्यूट्रिशन से, यानी खाने से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, ये बात एकदम सच है। बट अगर आप खाना खाने के बाद भी बहुत लेजी फील कर रहे हो, इसका मतलब आपने ओवर ईटिंग करी है। हम शायद इस बात को रियलाइज नहीं करते, पर खाना खाने से लेकर डाइजेस्ट करने में हमारी बॉडी को बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी जाती है। इसलिए कई बार खाना खाते ही आपको बहुत तेज नींद आने लगती है। आप टायर्ड फील करते हो क्योंकि आपकी बॉडी की आधी एनर्जी तो उस खाने को डाइजेस्ट करने में लग जाती है। शुभ्रोज गिल और सच्चिदानंद पांडा की एक रिसर्च के अकॉर्डिंग एक एवरेज पर्सन दिन के 15 घंटे कुछ न कुछ खाता रहता है, यानी सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम कुछ न कुछ खाते रहते हैं, जो एनर्जी लेवल्स को कम कर देता है। इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन है, भूल जाओ कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर जैसा कुछ होता है। दिन में 3 बार पेट भरने के बजाय 7-8 छोटी छोटी मील्स खाओ, या फिर सबसे बेस्ट इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करो। नाउ ये कोई मॉडर्न चीज नहीं है, बल्कि हम इंडियंस कई सालों से इंटरमिटेंट फास्टिंग प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। आप आज भी रूरल इंडिया में जाओगे तो वहाँ के लोग शाम 7 बजे तक अपना डिनर कर लेते हैं और अगले दिन सुबह के 10 बजे जाकर ब्रेकफास्ट करते हैं, जो उनकी बॉडी को 15 घंटे की फास्टेड स्टेट में रखता है। जब आप इस तरह से इंटरमिटेंट फास्टिंग प्रैक्टिस करते हो, आप नेचर के रूल्स के अकॉर्डिंग चलते हो, जो आपको फायदा ही देता है। यही रीजन है एंड्रयू ह्यूबरमैन इंटरमिटेंट फास्टिंग प्रैक्टिस करते हैं, जहां वो पूरा दिन बिल्कुल कार्ब्स अवॉइड करते हैं और सिर्फ शाम को ही 7 बजे के आसपास कार्ब्स खाते हैं, जो कि उस टाइम ऑरेक्सिन ए को लो कर देता है। वो टायर्ड फील करने लगते हैं और ये एकदम सही टाइम होता है सोने का, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इनएक्टिविटी। दोस्तों, आपके दिन के 24 घंटों में से ज्यादातर टाइम आपकी बॉडी किस पोजीशन में होती है?
एक एवरेज पर्सन दिन के 6.5 घंटे सिर्फ बैठे बैठे ही गुजार देता है। अब क्या हमारी बॉडी बैठे रहने के लिए बनी है? नहीं। और जो काम आपकी बॉडी के लिए नेचुरल नहीं है, अगर आप उसे बार बार करोगे तो इसका असर आपको अपनी ओवरऑल हेल्थ पे नजर आएगा। आपकी बॉडी बनी है मूव करने के लिए। जैसे खाना पीना सोना हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, उतना ही एक्सरसाइज करना, ह्यूमन बॉडी में कोई मूवमेंट करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। बट ज्यादातर लोगों को लगता है मैं तो पहले ही थका हुआ फील कर रहा हूँ, इस हालत में मैं एक्सरसाइज करूंगा तो और थका हुआ फील करूंगा। ये एक मिथ है। बल्कि अगर आप टायर्ड फील करते हुए एक्सरसाइज करोगे तो आपकी एनर्जी और ज्यादा बढ़ जाएगी। आप खुद सोच के देखो, अगर आपको एक डब्बे में बंद कर दिया जाए और बहुत देर बाद आपको वहां से निकाला जाए तो क्या आप ज्यादा एनर्जाइज्ड फील करोगे और थका हुआ फील करोगे? यही रीजन है सुबह सुबह उठते ही हमें इतना आलस आता है, क्योंकि पूरी रात हमारी बॉडी में कोई मूवमेंट ही नहीं होती। बट आप ब्रश करने के लिए टॉयलेट तक भी चले जाते हो तो आपकी बॉडी थोड़ी बहुत जाग जाती है। इनफैक्ट एक स्टडी के अकॉर्डिंग सिर्फ 20 मिनट्स की एक्सरसाइज से ही इतना ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है जितना कि एक कप ऑफ कॉफी से होता है। जब आप अपनी बॉडी को एक्टिव रखते हो, आपका हार्ट ज्यादा ब्लड पंप करता है, जो आपके वाइटल ऑर्गन्स में और ज्यादा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, जो सेल्स में और ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस करता है, जो हमें और एनर्जी देता है। पुअर स्लीप क्वालिटी। दोस्तों, आपके साथ क्या ऐसा होता है? आप रात को 8-9 घंटे की नींद लेने के बाद जब सुबह सोकर उठते हो, फिर भी आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप सही से सोए नहीं। आपकी बैटरी यानी एनर्जी लेवल्स 100% होने चाहिए थे, पर आप खुद को बेड तक से नहीं उठा पाते, इतना ज्यादा थका हुआ फील करते हो। स्लीप का पर्पस ही क्या होता है? ताकि हम प्रॉपर रेस्ट लेकर वापस से एनर्जाइज्ड हो पाए, पर यहाँ तो उल्टा हो रहा है। इसका मतलब आपकी स्लीप क्वालिटी में कुछ प्रॉब्लम है। आपने ये लाइन बहुत बार सुनी होगी, इट डजंट मैटर व्हेन यू स्लीप एज लॉन्ग एज यू स्लीप इनफ। आप कब सो रहे हो इससे फर्क नहीं पड़ता, बस आपको अपनी स्लीप को कंप्लीट करना चाहिए। वेल, ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। आप कितना सो रहे हैं उतना ही इम्पोर्टेंट है कि आप कब सो रहे हैं। मॉडर्न स्टडीज और आयुर्वेद दोनों में ही 10 से 12 बजे के टाइम को स्लीप के प्रेशियस आवर्स कंसीडर करा जाता है। इसीलिए आपको रोज सेम टाइम पर सोना चाहिए और सेम टाइम ही उठना चाहिए, ताकि आपकी बॉडी और माइंड को प्रॉपर टाइम पे रेस्ट मिले। ऐसा नहीं कि जब आपकी बॉडी बिल्कुल टूट चुकी हो, आपकी बैटरी डेड हो चुकी हो और नींद की भीख मांग रही हो, आप तब जाके सो। नहीं, उससे पहले आपको स्लीप का एक प्रॉपर शेड्यूल फॉलो करना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज जो हमारी स्लीप क्वालिटी को लो करती है वो है कॉफी। आपको दिन के 12 बजे के बाद कोई भी कैफिनेटेड प्रोडक्ट कंज्यूम नहीं करना। चाय, कॉफी या कोल्ड ड्रिंक, कुछ भी जिसमें कैफीन हो, उसे 12 बजे के बाद नहीं पीना चाहिए। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि कैफीन हमारी बॉडी को जागने के लिए ट्रिक करता है। ये हमारी बॉडी के मेलाटोनिन के प्रोडक्शन को रोक देता है, जिससे हमें नींद नहीं आती। और प्रॉब्लम ये है कि कैफीन हमारी बॉडी में 6 से 8 घंटे तक रहती है। इसीलिए अगर आप इसे सुबह पी रहे हो तो ये शाम तक आपकी बॉडी से निकल जाएगी। बट अगर आप शाम को कॉफी पीने के बाद सोने का ट्राई करोगे तो ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए दिन में 12 या 1 बजे के बाद कैफीन कंज्यूम नहीं करोगे तो आपको रात को अच्छे से नींद आने में आसानी होगी। और जब आप अच्छे से सोओगे, अगले दिन उठकर आपकी बैटरी फुली 100% रिचार्ज होगी। स्ट्रेस। अगर आप कहते हो रिवायर्स, हम ये सब चीज फॉलो कर रहे हैं, हमारी डाइट भी अच्छी है, स्लीप भी प्रॉपर है, हम एक्सरसाइज भी करते हैं, फिर भी हम थका हुआ और लेजी फील करते हैं, तो फिर या तो आपको कोई मेडिकल कंडीशन है और आपको डॉक्टर को टेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि लो ब्लड काउंट भी एक फैक्टर हो सकता है। या फिर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हो। जब भी आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, सोच सोच के खुद को मेंटल प्रेशर देते हो, एंग्शियस और डिप्रेस्ड फील करते हो, ये सारे इमोशंस आपके अंदर से सारी एनर्जी को खींच लेते हैं और आपको खोखला बना देते हैं। तभी आपको रात में नींद नहीं आती, खाना खाया नहीं जाता, एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता। तो कहाँ से आएगी एनर्जी? कभी कभी हमारी लो एनर्जी का रीजन हमारी बॉडी नहीं, हमारा माइंड भी होता है। इसीलिए अपने आप को जितना हो सके उतना स्ट्रेस से दूर रखो। मेडिटेशन करो, जर्नलिंग करो, उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो जिनके साथ आपको अच्छा फील होता है। उन एक्टिविटीज को करो जिसे करने के बाद आपको एनर्जाइज्ड फील होता है, और बस आपकी टायर्डनेस और लेजीनेस अपने आप खत्म हो जाएगी। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस न कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।